Hi everyone, my name is Khush and in this video I will tell you about present continuous tense. So basically present continuous tense करंट में चल रहे किसी भी वर्क को या फिर करंट में चल रहे किसी भी इंसिडेंट घटना को या घटना के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग poem. Okay, so the students are learning poem. I am recording this lecture. So these are some example. अब आपको पता है सेंटेंसेस के जो हमारे यहाँ पर जो हम टेंस में यूज करते हैं 4 काइंड होते हैं, बट यूजुअली 3 ही को डिस्कस किया जाता है. द फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव. मैं इसको थोड़ा सा रफ करके एक नए पेन के साथ थोड़ा ट्राई करूँगा सुंदर सुंदर लिखूँ. बस जस्ट होल्ड इट टाइट. आई वुड लाइक कि मैं कौन सा ओके चलेगा ये. सो द फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव. तो एफर्मेटिव में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस इज एम और V1 उसके साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट. देखिए इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है आई के साथ और आर यूज होता है प्लूरल के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर. एक आधा एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं. जैसे द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस. चिल्ड्रन. अच्छा सुनिए, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है. ओके, लाइक शी इज रीडिंग अ बुक. ओके, सो ये था हमारा एफर्मेटिव. अब हम देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनता है. सो इट्स एन इजी. आपको स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इजी हैं. मैं सोच रहा था लेक्चर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ. ठीक है, हम इसको छोटा करते हैं लेक्चर को. देखिए ओके, सो इसके बाद आता हमारा नेगेटिव. नेगेटिव के बाद आएगा हमारा इंटेरोगेटिव. और इंटेरोगेटिव आपको पता होगा 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड. सो नेगेटिव में कुछ नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज करना है. जस्ट इज नोट, जस्ट होल्ड इट टाइट. मैं ब्लैक कर दूं. ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट. उसके बाद इज, एम एंड आर. और इन तीनों के साथ नेगेटिव बनाते हुए नोट. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इजी. लाइक शी इज नॉट स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही. आई एम नॉट प्लेइंग. अच्छा बेसिकली पता क्या, ये सारी चीज़ तो लोगों को पता ही हो कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है. इसके बाद इसे इंटरोगेटिव हो जाएगा. इंटरोगेटिव में अगर हमें क्लोज एंड बनाना है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे. जैसे एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग. क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा. ओपन एंड में क्या होगा, व्हाट एम आई प्लेइंग. इजी. बट दिक्कत है कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाओगे. ये उसी को मैं चाहता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड रखूँ. अब मैं आता हूँ, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है. स्ट्रक्चर तो आप सबने पढ़ लिया होगा.
लोग छोटा छोटा बताएंगे फिर चले जाएंगे, हम अपनी बात करते हुए। एक सेकंड बस, हाँ मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ, समझ रहे हो? ठीक है बस, हो गया लगभग। तो अभी बात रखने वाली जो, ध्यान में रखने वाली जो बात है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल आराम से बोलूँगा। हम मैं 3 ही पॉइंट डिस्कस करूंगा इसमें, और मुझे लगता है 3 काफ़ी होगा। द फर्स्ट वन क्या है, यदि किसी सेंटेंस में नाउ, ठीक है, दीज डेज, ठीक है, एट प्रेजेंट, ओके, एट दिस मोमेंट, अगर ऐसे कुछ वर्ड यूज किए गए हैं तो वो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। जैसे अब गलती से मान लो मैं कह दूं कि ही स्लीप्स नाउ, वह देखो ही के साथ स्लीप्स आ गया, वो अभी सोता है, नहीं वो भी सो रहा है। एक जनरली हम हिंदी में ऐसा सेंटेंस का यूज करते हैं जो गलत बोलते हैं, मैं डेली पार्क जा रहा हूँ, मैं डेली पार्क जा रहा हूँ। देखो अगर डेली वर्ड का यूज कर लिया है ना, तो आप बोलोगे मैं डेली पार्क जाता हूँ, मैं डेली पार्क जा रहा हूँ नहीं होगा। उसी तरह इसमें लास्ट में हमने क्या यूज कर लिया, नाउ। जैसे ही हमने नाउ यूज किया, देखो ही स्लिप्स तक ठीक था, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ही स्लिप्स ओके बिल्कुल सेट है। बट लास्ट में जो यूज किया गया ना ये नाउ, बस इसी ने सेंटेंस को बोला कि नहीं भैया मैं तो नाउ हूँ और मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बनाऊंगा। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो ये होगा कि ही इज स्लीपिंग नाउ, ये बनेगा इसका। अब एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आई लर्न, एक सेकंड, आई लर्न इंग्लिश दीज डेज। अब दिक्कत क्या है, आई लर्न इंग्लिश से तो ठीक है, फिर जो चाचा चौधरी थे इन्होंने क्या लिख दिया, डीज डेज। अरे भैया ऐसे कैसे डीज डेज लिख दिया, नहीं आ सकता ना डीज डेज, या तो यहाँ तक करो। लेकिन अगर ये आपने लिखा है डीज डेज लिखा है, तो डीज डेज का रखी भैया मैं तो कॉन्टिन्यूस के साथ आऊंगा, तो आपको आई के साथ रखना पड़ेगा हेल्पिंग ऑफ एम, और लर्न का करना पड़ेगा लर्निंग। समझ में, मतलब किसी की सेंटेंस के लास्ट में या फिर भी ये जो नाउ है, दिस डेज है, एट प्रेजेंट है, दिस मोमेंट है, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर हमारे जो नियर फ्यूचर है, ठीक है, मतलब नियर फ्यूचर में खत्म होने वाले जो भी प्लान्ड एक्शन होते हैं उनके बारे में बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड लेता हूँ, नियर फ्यूचर, ठीक है, दोबारा सुनेगा ध्यान से, नियर फ्यूचर में एंड होने वाले प्लान एक्शन को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। लिखूँ क्या, अगर नहीं समझ मार तो लिख देता हूँ, ठीक है, नियर फ्यूचर में जो भी हमारे प्लान एक्शन है, प्लान एक्शन है और वो एंड हो जाएंगे भैया, ठीक है, उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जैसे हमारे जो चाचा चौधरी हैं, आजकल मैं बहुत गाने सुन रहा हूँ उनके, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग याद रखना, TOMORROW, ठीक है। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इज गोइंग टू, अब देखिए भैया इज गोइंग टू जो हमारा सेंटेंस है ये किसको दिखा रहा है हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, है ना। इज गोइंग टू किसको दिखाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टुमारो, टुमारो तो फ्यूचर है ना। अब फ्यूचर हमने किससे बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से, तो अभी वो कल चला ही जाएगा वो, ठीक है।
और ओजता है, मैंने तो दिल्ली का है, वो पता क्या कहाँ चल जाए। कनाडा जा सकता है, आपको सभी को पता होगा, है ना। चलो, अब दूसरा देखो, कुछ वर्ब का जो प्रयोग है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के में नहीं किया जाता। ये सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कुछ वर्ब है ना, इनका आप यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कर ही नहीं सकते। पहले मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा आपको, और फिर उसके बाद बताऊंगा क्या है क्या नहीं। मैं इसको रफ कर दूं, एक सेकंड बस है। अभी करता हूँ, जादू से करूंगा मैं, देखो। जादू नहीं यार, बटन है, कुछ नहीं। हो गया, कर दे इसको, यहाँ आ गया, डिलीट कर दे, देखा। टने। सो तीसरा जो पॉइंट है, ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होती नहीं है। लिख दूं एक आधा, तुम भी याद रखो, जैसे यू आर बिलीविंग इन गॉड। गलत है तो, इनकरेक्ट है। मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ, देखिए भैया, या तो भगवान में विश्वास होगा या फिर नहीं होगा, समझ रहे हो। मतलब भगवान में विश्वास होगा या नहीं होगा, हो रहा है ये थोड़ी होगा। क्योंकि जैसे अगर मान लो आपको होगा कि वो हो रहा है, वो हो चुका है उस टाइम पे, मतलब वो ना में नहीं है, वो हाँ में है। तो या तो चीजें होंगी या फिर नहीं होंगी। तो इसका हम यू आर बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। यू आर बिलीविंग इन गॉड नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह लिखेंगे यू बिलीव इन गॉड। ओके, कहते हो तो एग्जाम्पल और लिख दूं। चलो भाई, तुम इतने रिक्वेस्ट कर रहे हो तो लिख रहा हूँ। जैसे वी आर सेइंग विद वी आर सेइंग विद आर आइज, हम अपनी अखियन से देख रहे हैं। भैया अखियन से देख रहे हो क्या था, अखियन से देखते हो, है ना, सेंस तुम्हारे। तो हम लिखेंगे वी सी विद आर आइज। तो समझ में आया दीवानो, क्या समझा हमने, कि यहाँ पे सी का सेइंग नहीं हो सकता, बिलीव का बिलीविंग नहीं हो सकता, समझ में। अब मैं वो कुछ वर्ड लिखूंगा आपके लिए जो आपको याद रखने हैं। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ, और इसके बाद आप इस जो भी भयानक बातें मैंने इसमें लिखी हैं, उन भयानक बातों को प्यारी प्यारी बातें समझ के लिख लेना। तो मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला है रिमेम्बर, REM, MEMBER, रिमेम्बर। रिफ्यूज, उसके बाद R से उतर था, लिख दूँ सारे, चल कोई बात नहीं। माइंड, थिंक, मीन, नो, सपोज, प्लीज एंड सी, और टेस्ट and smell and prefer and hear and recognize, उसके बाद notice, notice के बाद have के बाद belong, belong के बाद compromise, contain, मजे लो तुम, बहुत सारे लिख दूंगा, देखते रहो। consist, own, possess, यार क्या है, possess, believe, अब इसका तो सेंटेंस ही बनाया था ना, believe, dislike, लाइक भी होता है भाई, ठीक है, adore, और wish, hate, love, like,
want, desire, agree, imagine, look, appear, resemble। अच्छा, रिजेंबल वर्ड का मतलब होता है शक्ल मिलना। जैसे अगर तुम्हारे पिताश्री की और तुम्हारी शक्ल मिलती है तब कहेंगे कि वो रिजेंबल हो रही है। ठीक है, तो रिजेंबल के साथ टू नहीं आता। और उसके बाद होता है रिक्वायर, रिक्वायर के बाद होप, होप के बाद सीम, सीम के बाद अफेक्ट, अफेक्ट के बाद कोस्ट, कोस्ट के बाद बिकम, बिकम के बाद कुछ नहीं। ठीक है, देखो भाई बहुत सारा लिख दिया मैंने। इन सभी के साथ मतलब तुम आईएनजी लगाओगे नहीं। रिमेम्बरिंग, रिफ्यूजिंग, माइंडिंग, थिंकिंग। अच्छा एक और चीज देखो, बड़ा सुंदर। हो सकता है ये वर्ब है, ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, वर्ब। अगर तुम आईएनजी लगा दोगे और हो सकता है कि आईएनजी देखा भी हो, सॉरी 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 सॉरी, हो सकता है तुम इसके साथ आईएनजी लगा दो और आपने आईएनजी देखा भी हो, लेकिन ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्ब है। जैसे आप इनके साथ आईएनजी लगाओगे ना, वो कुछ और हो जाएगा, ये फिर वर्ब नहीं रहेंगे। समझ में आया है? आ गया? ठीक है, नहीं आया तो भाई जब तुम ये बात खुद बोलोगे ना समझ में आ जाएगी। ओके, हैव अ गुड डे।